तो स्वागत है मित्रों आज के हमारे डे 47 ऑफ डेली पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज में। और ये हमारी आर सीरीज रहती है जिसमें हम रिवीजन, रिसर्च और रीजन को तलाशते हैं। वो रीजन कि भैया कौन सी लॉजिकल रीजनिंग का उपयोग करते हुए आप उन क्वेश्चंस को भी कॉन्फिडेंटली विद कॉन्फिडेंस मार्क कर सकते हो जिनको आप अच्छे से नहीं भी जानते। राइट, वो रीजन, वो रैशनैलिटी हम यहाँ पे देखते हैं, बाकी हमने कुछ नहीं देखना है। हमने यहाँ तुक्के नहीं मारने हैं, ऑल ऑफ द अबव नहीं लगाना है। पहली बात, मेरे सेशन में जब भी आओ तो वो बात हटा दो दिमाग से कि जिनके आंसर आपको नहीं आते हैं उसमें डी लगा देना। नो नो, वो बात पहले दिमाग से हटा दो। हमने यहाँ पे एलिमिनेट करना सीखना है। हमने यहाँ पे राइट कंपेयर करना सीखना है इन ऑप्शंस को, और ऑप्शंस पे रिसर्च करनी है। अब देखो बायोचार पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि इनमें क्या चीज करेक्ट है। सबसे पहले ये मार्क कर लिया करो, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। बोला है बायोचार इन फार्मिंग। अब यहाँ से आपको फ्यूचर के लिए एक एक बात पता चल गई पहले कि बायोचार नाम की कोई चीज का उपयोग फार्मिंग में हो सकता है। अब फ्यूचर में अगर ये आपके क्वेश्चन बने तो ये बात याद रख लेना, एप्लीकेशन ऑफ बायोचार अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछे। अब देखो, बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। देखो, कैन बी यूज्ड, राइट। कैन बी मतलब, अब देखो बायोचार नाम से ही पता चल रहा है, जहां जहां आपका नॉर्मली बायो बायो चल रहा है ना। अब नॉर्मली जैसे मान लो बायो प्लास्टिक हो गया, बायोचार हो गया, बायो कोई दूसरी चीज हो गई, इसके जो पोटेंशियल यूजेज है ना, इसके पोटेंशियल यूजेज बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल बायो प्लास्टिक जो कि डिग्रेडेबल रहते हैं, अगर वो बोले कि इसका यूज बाद में हम एक मैन्योर के तौर पे कर सकते हैं डिग्रेड करके, तो ऑब्वियसली उससे खाद वगैरह आप बना सकते हैं, राइट। और ऑर्गेनिक कंटेंट आप बढ़ाने में यूज कर सकते हैं अगर डिग्रेड होता है कोई प्लास्टिक तो, ऑब्वियस सी बात है। तो बायोचार कैन बी यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। हो सकता है, हो रहा हो, अभी स्टैंड बाय मोड में रखो। देन व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम। अब देखो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कैन बी यूज्ड एज ग्रोइंग मीडियम, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब अगर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, अगर दूसरा ऑप्शन करेक्ट है तो पहला ऑप्शन नेसेसरली करेक्ट होगा, ये बात तय है। अब देखो, अब अगर है ना, इनमें से पहले और दूसरे ऑप्शन में से एक ना एक करेक्ट है ही है। ऑप्शन आपको बता रहे हैं पहले और दूसरे में से एक ना एक करेक्ट है ही है, इट मींस बोथ ऑफ देम दे आर करेक्ट। समझ गए ना बात को। सो ये बात अभी आपके लिए, राइट, इस तरीके से आपने चीजों को कंपेयर करना है। देन आता है आपका व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स देयर। यूपीएससी के ऑप्शन हमेशा आपको हेल्प कर रहे हैं। ये चीजें उतनी चीजें, मतलब ये ऊपर की जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं है जितना ऑप्शन है। ऑप्शन को कंपेयर करना सीखो पहले। व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें एक ही तरीके की बातें आपकी कर रही है, राइट, कि भैया नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ठीक से सस्टेन करेंगे। बायोचार कैन बी यूज्ड एज ग्रोइंग मीडियम। थर्ड स्टेटमेंट भी बोल रही है कि कैन बी यूज्ड एज ए ग्रोइंग मीडियम। वन तो करेक्ट है ही है, वन तो करेक्ट है ही है। इट मीन्स मतलब चीजों को कंपेयर करके आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि यस 1 2 एंड 3 इज योर आंसर। अब बायोचार की अगर वो बात करेगा आपको बाद में भी, तो आपने याद रखना है कि बायोचार इज समथिंग जो कि पायरोलिसिस के थ्रू आपका जो है प्रोड्यूस होता है। अब पायरोलिसिस पे उन्होंने ऑलरेडी पीवाईक्यू पूछा हुआ है। पायरोलिसिस पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन है कि पायरोलिसिस इज अ प्रोसेस जो कि किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, वेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन। ये उसमें ऑप्शन था। अब गुरु, एक ही चीज से आपके इतने पीवाईक्यू बन रहे हैं, एक ही चीज से आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। और अगेन पायरोलिसिस से हमने एक प्रोजेक्ट पायरोसोल भी, राइट, प्रोजेक्ट पायरोसोल, पायरोसोल, प्रोजेक्ट पायरोसोल क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नेसेसरली बताएंगे। जो रेगुलर लर्नर है सर्च करो, बताओ ये प्रोजेक्ट पायरोसोल क्या है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। थोड़ा रिसर्च कर लिया करो साथ में ताकि आपको अब याद रहे, राइट। सो नंबर वन, अगर ऐसी चीजें आपके प्री में आ जाए तो उसी टाइम मार्क कर देना। आपको याद आनी चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। मैं बता रहा हूँ कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश कर रहा हूँ हर चीज को यहाँ पे कवर करने की। बायोचार सेकंड ऑप्शन कह रहा है, जो यहाँ पे बात वो कर रहा था सेकंड ऑप्शन कि इट प्रोमोट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह। बिल्कुल सही बात है, इससे आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़िया होगी। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे आपके, राइट, जो क्लोस्ट्रीडियम हो गया, राइट, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, राइट, आपके एजोटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, राइट, बैक्टर हो गया, एनाबेना हो गया, स्पाइरोलीना हो गया। इस तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करके आपको दे रहे हैं, राइट।
सो आपके राइजोबियम वगैरह हो गया, इन सब की जो ग्रोथ है ये बेटर होती है। अब बायोचार जो है ना, ये निकल कहाँ से रहा है, जब भी आप पायरोलिसिस के थ्रू किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हो, मान लो आपने पत्ते वत्ते को जो है गर्म कर दिया अनएरोबिक कंडीशन में, याद रखना अनएरोबिक कंडीशन में आपका पायरोलिसिस हो रहा है, राइट। अनएरोबिक कंडीशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। वो क्यों, अगर आपने ऑक्सीजन डाल दी मान लो और नीचे से आपने गर्म कर दिया तो वो तो जल जाएगा पत्ता। आपको तो उससे क्या निकालना है, ऑयल निकालना है, आपको उससे बायोफ्यूल निकालना है, और साथ में जो एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे जो जो आपके सॉलिड चीज निकलेगी वो होगा आपका बायोचार। अब ये बायोचार होता है कार्बन रिच, ऑब्वियसली कार्बनिशियस चीजों से अगर कोई चीज निकल रही है तो कार्बन रिच होगा ही होगा। और इसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है आप बढ़ा सकते हैं अपनी जमीन की, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़िया होगी, राइट। और वर्टिकल फार्मिंग में, अब ये वर्टिकल फार्मिंग क्या होती है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। वर्टिकल फार्मिंग इज बेसिकली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट का एग्रीकल्चर, मैंने बताया हुआ है, मैं बता रहा हूँ जो मैंने लेक्चर लिए हुए हैं, राइट। अनअकैडमी पे जो लेक्चर लिए थे उसमें ये सारी चीजें बताई है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर क्या है, वर्टिकल फार्मिंग क्या है, राइट, रॉक वूल मीडियम क्या रहता है, ये सब चीजें ऑलरेडी वहाँ पे कवर हुई है। सब चीजें यहाँ रिपीट ही हो रही है पीवाईक्यू में, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड है ये सब चीजें, तो याद रखना है। और इम्पोर्टेंटली ये जो माइकोराइजा मैंने परसों के लेक्चर में आपको बताया वो यहाँ पे फिर से अपीयर हो गया। माइकोराइजा कल से अगर वो आपसे पूछे कि ये क्या चीज है, माइको माइको जहां भी आपको देखने को मिले, राइट, माइको माइको फॉर एग्जांपल म्यूकोर माइकोसिस, म्यूकोर माइकोसिस, माइको माइको वर्ड जहां भी मिले समझ समझ लेना कि वो आपके फंजाई की बात कर रहा है, फंजाई की बात कर रहा है, फंगस की बात कर रहा है नॉर्मली, राइट। सो हालांकि इसमें जो आपकी टीबी है, राइट, जिसमें आपका माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, राइट, वो एक अलग चीज है, ये इसमें कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन जो माइको 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 वर्ड यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, फंजाई देखने को मिलेगा। और माइकोराइजा जो है ये राइजोस्फीयर में पाया जाने वाला फंजाई होता है। राइजोस्फीयर मतलब जड़ों वाला स्फीयर, जहाँ पे पौधों की जड़ें आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें माइकोराइजा जड़ों के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। जड़ें इसको न्यूट्रिएंट देती है ताकि ये सस्टेन कर सके ये फंजाई, और ये फंजाई क्या करती है बकायदा जो आपके सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने में ये माइकोराइजा उनका हेल्प करती है। ये 5-6 बातें एक ही स्लाइड से आपकी कवर हो रही है, और ऑलरेडी पीवाईक्यू में ऐसी चीजें पूछी हुई है इन्होंने बोला हुआ है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, what can be the impact of excessive or inappropriate use of nitrogenous fertilizer in agriculture। बात क्या कर रहा है ये यूरिया की, आजकल भी यूरिया सब्सिडी बहुत ज्यादा चर्चा में है, यही चीज रिपीट हो सकती है। यूरिया की बात कर रहा है, ऑप्शन 1 कह रहा है प्रोलिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इन सॉइल कैन ऑकर। अब देखो, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, यूरिया का आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आपका जो राइट जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बेटर होगी क्या, नो। इससे तो आपकी सॉइल सैलिनिटी बढ़ रही है, सैलिनिटी बढ़ेगी तो आपका जो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है वो नेगेटिवली इफेक्ट होगी, ये तो आपको पता है सबको। सॉइल की माइक्रोबायोलॉजी मींस उसमें जो माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं, जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, जो उसके अंदर आपको अर्थवॉर्म मिलेंगे वो सब मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हटा दो, एलिमिनेट कर दो, दो तो करेक्ट है ही है। तीसरा देखो, लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू ग्राउंड वाटर कैन ऑकर, बिल्कुल सही बात है। और नाइट्रेट के पोल्यूशन से कौन सी डिजीज होती है ये आप मुझे बताएंगे, राइट, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। और अब आते हैं आगे कि इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिसेस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। सब प्रैक्टिसेस हमने पढ़ी हुई है, राइट, एग्रीकल्चर वाले लेक्चर में। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली, राइट, और ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज opposite yet this is opposite to intensive farming, right। इंटेंसिव फार्मिंग जो है ये क्या करती है आपके कि एक ही क्रॉप को एक एरिया में इंटेंसिवली ग्रो करती है, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ मोनोकल्चर, है ना। तो इंटेंसिव फार्मिंग फॉर एग्जांपल वीट की फार्मिंग कर दी एक ही खेत में, एक ही क्रॉप लगा दी, दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग, वेरी डेंस फार्मिंग। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑलवेज हेल्प, बिल्कुल सही बात है। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, बिल्कुल, इससे क्या होगा कि आपके जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नॉर्मली रहता है, जो आपका राइजोबियम है, वो लेग्यूम्स के जड़ों की उन गांठों में पाया जाता है। तो लेग्यूम जितना ज्यादा आप उगाओगे, दालें वाले वगैरह, तो डेफिनेटली उससे जो है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन से आपका एग्रीकल्चर बेटर होगी, राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटर होगी।
टेंसियोमीटर यूज, मान लो आपको पता ही नहीं है, लेकिन मीटर कोई मापने वाला यंत्र है। अभी मान लो अगर आपको पता ही नहीं है, ये दोनों तो कंफर्म्ड है, 1 और 2 तो होगा ही होगा, हटाओ इसे, 1 और 2 होगा ही होगा, 1 और 2 होगा ही होगा। एंड वर्टिकल फार्मिंग, डेफिनेटली वर्टिकल, अगेन देखो यहाँ ट्रैप है। वर्टिकल फार्मिंग मैंने बोला कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर है। इट मीन्स नॉर्मली वर्टिकल फार्मिंग जो है आपकी कहाँ हो रही होती है, इसे आप कहते हैं, राइट, इसे आप कहते हैं क्या कहते हैं, जो नॉर्मली आप इंडोर फार्मिंग करते हैं, दैट इज नोन एज वर्टिकल फार्मिंग, राइट। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर देंगे, ऊपर कुछ इस तरीके से, राइट, पॉली हाउस वगैरह क्रिएट कर लेंगे, और उसके अंदर जो आप फार्मिंग कर रहे हैं दैट इज योर वर्टिकल फार्मिंग, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने घर की छत पे फार्मिंग कर दी, दैट इज योर वर्टिकल फार्मिंग। कमरे के अंदर फार्मिंग करी, वर्टिकल फार्मिंग। लेकिन इससे जो है क्या मतलब, वर्टिकल फार्मिंग में एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आप जो है बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट यूज आप इसमें कर रहे हैं, खाद वगैरह का बहुत ज्यादा इसमें यूज हो रहा है, राइट, यूरिया वगैरह का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसी वजह से वो फसलें वहां पे सस्टेन कर रही है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। एंड डेफिनेटली वर्टिकल फार्मिंग का जो आपके एग्रीकल्चर है, राइट, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, इससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। क्योंकि नंबर वन, इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी एनर्जी, राइट, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे आपको आर्टिफिशियल लाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। इससे आपकी, राइट, जो जो आप यूरिया वगैरह इसमें अप्लाई करते हो, फर्टिलाइजर अप्लाई करते हो, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर वगैरह, वो उसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, तो ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा तो नहीं है। तो इसे हटा दो, 1 2 3, 3 तो सही है ही है, ऑप्शन बता रहे हैं 3 तो सही है ही है। ये एक ट्रैप है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो कर लेगा, वो आइडेंटिफाई कर लेगा जिन्होंने अपने से एग्रीकल्चर की क्लासेस ली हुई है। ये सब बातें वहां पे ऑलरेडी डिस्कस्ड है, राइट। अब इफ ए पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज प्लेस्ड, देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो ए क्रश ऑफ यूपीएससी, हर साल उसने क्वेश्चन पूछा है, मैं अभी आपको बताऊंगा। सो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, देखो स्केड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसा ही उन्होंने पूछ लिया था कि स्केड्यूल 1 ऑफ, राइट, 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई स्पीशी आपकी आती है, आई थिंक मैंने आगे वो कवर किया होगा, राइट, तो उसका है, यस, ये सिमिलर क्वेश्चन है 2017 का, कि अगर स्केड्यूल 1 में कोई स्पीशी आपकी आ रही है तो उसका क्या इंप्लीकेशन है। इट एंजॉयज सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन एज टाइगर, क्योंकि टाइगर है स्केड्यूल 1 में, डेफिनेटली। ये झूठ बात है यहाँ पे, ये मतलब ऐसे ही डाल के रखा हुआ है कि इट इज एंडेमिक टू पर्टिकुलर रीजन, नहीं, ये झूठ बातें यहाँ पे की हुई है। ऐसे ही यहाँ बोल पूछ लिया इन्होंने, 2020 का क्वेश्चन है कि स्केड्यूल 6 में अगर ऐड किया जा रहा हो तो उसकी इंप्लीकेशन क्या है। डेफिनेटली सच प्लांट इज, मतलब इट डज नॉट मीन कि इट इज एन इन्वेजिव प्लांट, ये एक ट्रैप था। जीएम, इसका कोई रेफरेंस नहीं है आपके, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांस, नो नो, मैरिजुआना वगैरह जो है आप कल्टिवेट कर सकते हैं बिल्कुल, एंड अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट। ये बात है कि अगर आपको वो प्लांट जो कि स्केड्यूल 6 में रखा गया है, जो कि प्रोहिबिटेड प्लांट है, राइट, फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन, उसे आप कल्टीवेट कर सकते हैं, बट फॉर कल्टीवेशन अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड, राइट। ये बातें आपने याद रखनी है। एंड देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए भी, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है। आजकल 6 स्केड्यूल है, इसको घटा करके 4 स्केड्यूल किए जा रहे हैं। जो नए 4 स्केड्यूल होंगे वो कैसे होंगे, 1 2 3 एंड 4। फोर्थ स्केड्यूल में आपका इंपॉर्टेंट है कि साइट्स के लिए एक अलग से अपेंडिक्स ऐड किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, जो अभी तक नहीं था। 1 में हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल आएंगे, एनिमल। 2 में लेस प्रोटेक्टेड एनिमल आएंगे, एनिमल। और 3 में हाईली प्रोटेक्टेड प्लांट आएंगे, बस। ये जो है 6 स्केड्यूल से घटा करके 4 स्केड्यूल में लाया जा रहा है। और वर्मिन्स के लिए जो आजकल 5th स्केड्यूल है, उसे जो है हटाया जा रहा है इससे पूरा, राइट। अब वर्मिन कौन डिक्लेयर करेगा, डेफिनेटली वर्मिन आपके क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अब डिक्लेयर करेंगे, राइट। ये बातें आपने याद रखनी। अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे 2017 का क्वेश्चन, 2017 का अगेन फिर से एक क्वेश्चन था कि कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय लॉ। इनमें से कौन हंट नहीं किए जा सकते हैं, एक ही साल में दो दो आपके क्वेश्चन, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड बुफेलो, ये तीनों चीजें जो है ये आपके हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। घड़ियाल तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, खैर। इंडियन वाइल्ड एस एक बार जाकर के देख लेना, आई थिंक ये आपके वल्नरेबल तो नहीं है, दिस इज ऑल्सो एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक बार जाकर के कंफर्म जरूर कर लेना। और आजकल जो है पाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ रन ऑफ कच्छ में,
रन ऑफ कच्छ में। और इस पे भी पीवाईक्यू बना हुआ है जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है कि भैया जो सबसे उसने डिस्क्रिप्शन दे दी थी कि इंडिया के सबसे बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज में से एक ये प्रोटेक्टेड एरिया है और ये वाइल्ड लाइफ के लिए जानी जा रही है, बताओ वो कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। वाइल्ड बुफेलो भी जो है ये हाईली प्रोटेक्टेड है इंडिया में, राइट। और ये साउथ एशिया के लिए यहाँ पे नेटिव है, आपको ये वाइल्ड बुफेलो वगैरह देखने को मिल जाएगी, राइट, आपने वेस्टर्न घाट में। सो ये बातें आपने याद रखनी है। फिर 2016 में फिर से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, शेड्यूल 5 ऑफ द एक्ट इंक्लूड्स एनिमल्स प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, ऑफेंसेस अंडर दीज आर प्रेस्क्राइब्ड हाईएस्ट पेनल्टी। झूठ बात है, शेड्यूल 5 में जो चीजें आपकी कवर है इन्हें उतनी प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, इनफैक्ट आप इन्हें किल तक कर सकते हैं, राइट। सो ये बातें याद रखनी है। शेड्यूल 1 में आजकल जो एनिमल है विच मे बी हंटेड, ये मतलब स्वैप किया गया है ऑप्शन को, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किया गया है, नाइदर वन। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है अगेन, सो बोथ 1 एंड 2 शुड बी द आंसर, राइट। सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और 2022 में फिर से इसने आई थिंक आगे, यस 2022 का प्री, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन था ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से ही पूछा गया था कि भैया जो इंडिया में वाइल्ड एनिमल है इट इज प्रोटेक्टेड एज एन एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड, यस, एंड वाइल्ड एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात सही है। बाय अंडर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड एनिमल्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये बात याद रखनी है। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है दे आर प्रॉपर्टी कंसिडर्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच एक्ट, राइट, ये आप मुझे बताएंगे। और दूसरा मुझे बताएंगे कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटीज इंडिया में कौन से एक्ट के तहत बनाई जा रही है, एक्ट बताना है मुझे, कौन से एक्ट के तहत बनाई जा रही है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। ये दोनों अलग अलग एक्ट्स हैं, ये बातें याद रखनी है। आंसर इज 1 एंड 2 ओनली, 3 इज रॉन्ग, क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल, मान लो अगर टाइगर की कोई ऐसी एप्रीहेंशन हो कि भैया ये जो है कल किसी के लिए ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर हो सकता है ये वाला टाइगर, तो मार दो। अब भैया ऐसे एप्रीहेंशन को मतलब अपने ही मन मर्जी से, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। तो भैया अपना ही आप मन बना रहे हो कि हाँ दिस टाइगर इज डेंजरस, अगर डेंजरस नहीं हुआ तो आपने तो मार दिया, वापस बुलाओ यमराज के पास से, होगा क्या ऐसा, नहीं। सिर्फ एप्रीहेंशन के बेस पे आप किल नहीं कर सकते ना। 1 एंड 2 इज द आंसर। ऑप्शन बता रहे हैं इसमें से कोई एक रॉन्ग है, रॉन्ग होने की बेस्ट प्रोबेबिलिटी ये है आपकी, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच। आई होप वो आपने जो ये सीरीज का नाम रखा हुआ है विद द रिकमेंडेशन एंड सजेशन ऑफ वन ऑफ माय लर्नर, RRR सीरीज, वो जो रिवीजन है वो आपका साथ में हो रहा होगा इससे, इसी सीरीज से। वो जो रिसर्च है वो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ, राइट, RESERC है ना, वो रिसर्च की मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि हो जाए साथ में। और जो आपका रीजन है आई होप वो आप राइट समझ पा रहे होंगे इस इन इन लेक्चर्स के थ्रू। टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तो कर लेना, मैं बता रहा हूँ। और वहाँ पे लेक्चर्स की सारी पीडीएफ आप, पीडीएफ नहीं, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। पीडीएफ में मैं शेयर करता ही नहीं हूँ, इतनी सरदर्दी मैंने रखी नहीं है। डेली फॉलो करते रहिए लेक्चर्स को। एंड थैंक यू सो मच। कमेंट में जरूर बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर, एंड अच्छे लग रहे हो तो सपोर्ट शो कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।